हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टेड विद द न्यू कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी पास्ट जो लेक्चर्स में हमने पढ़े थे कोरिलेशन के। देयर इज़ अ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेशन देखा ही होगा जहाँ पर हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये पढ़ा था। अभी नेक्स्ट जो सेशन आ रहा है जहाँ पर हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें FY BCom के मनन पब्लिकेशन से और बाकी के आइडॉल के स्टूडेंट जितने भी हैं सारे, इनको ये बहुत ही एप्लीकेबल होगा और यूज़फुल और ठीक है अच्छे से हमें इस कंसेप्ट को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इस कंसेप्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है और व्हाट इज़ द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखो नाम से ही पता चल रहा है स्पीयरमैन ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है और वो बेसिकली फोकस कर रहा है रैंक्स के ऊपर। तो रैंक्स मतलब क्या होता है? बेसिकली हम हमारे कॉलेजेस में देखते हैं या स्कूल्स में देखते हैं जहाँ पर किसी ही स्टूडेंट्स को अगर 90% आए या 80 आए और वो पूरे क्लासरूम से अगर फर्स्ट आता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट वो फर्स्ट आया हुआ है उस कॉलेज से या उस क्लासरूम से। ठीक है, सेकेंड वाला बंदा 90 से कम आ रहा है तो आई एम रैंकिंग दैट इज़ 2। उसके बाद जो थर्ड आ रहा है उसे थर्ड। तो ऐसे ही बेसिकली रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, तो भी इस रैंकिंग को समझना है। और हम आजकल बहुत सारे टीवी चैनल पे जजेस होते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिकली जज किया जाता है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग और इन टर्म्स ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। ओके, तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए देयर इज़ अ सिंगर आया हुआ है और उनके नाम समझिए ABCDE है। ठीक है, ये 5 सिंगर्स आए हुए हैं और इन्हें सिंगिंग करने पे उसका जजमेंट मिल रहा है दैट इज जज A से और जज B से। तो उनका सिंगिंग किस लेवल का है और किस तौर तरीके से किया हुआ है ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे कि जज A और जज B इन दोनों के कंपैरिजन के बेसिस पे सिंगर कंपेयर किया जाएगा। तो जैसे कि सिंगर A आता है और अपना सिंगिंग करता है तो जज A को लगता है अरे आउट ऑफ 5 में से मुझे लगता है इसका सिंगिंग 4th लेवल पे आना चाहिए, मतलब 4th नंबर का रैंकिंग उसने किया। एट द सेम टाइम जज B उसे उसका ओपिनियन कुछ अलग है, वो बोलता है कि अरे इसका सिंगिंग अच्छा लग रहा है उसे, तो बट बेस्ट वो रैंक करता है उससे फर्स्ट। ओके, एज पर द हिज एक्सपीरियंस। सेकेंड वाला ठीक है सिंगर आने के बाद क्या होता है कि जज A को लगता है अरे इसका सिंगिंग बहुत ही अच्छा है, उसे बहुत ही अच्छा भाव लग रहा है, तो वो उसे रैंक कर रहा है फर्स्ट। पर जज B को उसके सिंगिंग में थोड़ी बहुत कमियां लग रही है तो उसे वो रैंक कर देता है 3rd नंबर पर। ठीक है, तो आउट ऑफ 5 में से ये पर्टिकुलरली जज A एंड जज B बेसिकली रैंकिंग बिटवीन देम। तो C वाला जैसे ही ठीक है सिंगर आता है, जैसे कि जज A को लगता है दिस इज ऑफ 5th लेवल पे आना चाहिए, पर जज B को लगता है ये 2nd पे आना चाहिए। तो ये जजमेंट किया जा रहा है फॉर द सिंगिंग पर्पज। ओके, तो राइट नाउ हियर देर इज 3rd नंबर, हियर देर इज अ 4th नंबर, हियर बेसिकली 2nd, तो हियर दैट इज 5th। अभी ये जजेस ने जो रैंकिंग किया हुआ है और इन दो रैंकिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बोला जाता है। अभी ये रैंकिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दैट इज कैलकुलेटेड बाय D, दैट इज जज A माइनस जज B। ओके, जज A माइनस जज B मतलब 4 minus 1 that is of how much? 3. 1 minus 3 that is minus 2. 5 minus 2 that is 3. 3 minus 4 that is of minus 1. 2 minus 5 that is of minus 3. अभी देखिए रैंकिंग का डिफरेंस नेगेटिव आना, दिस इज नॉट द गुड फॉर द क्वेश्चन, तो दैट्स वाई वी हैव टू गिव दिस इज D square. तो हाउ टू कैलकुलेट द D square? इफ आई कैलकुलेट द D square, 3 square बिकम 9. इफ आई नेगेटिव का अगर स्क्वायर किया जाता है इट बिकम पॉजिटिव, -2 स्क्वायर बिकम पॉजिटिव, 3 स्क्वायर इज 9, अगेन 1 स्क्वायर इज 1, हियर अगेन देयर इज अ 9. तो हियर नीड टू कैलकुलेट द समेशन ऑफ D square. तो हियर देयर इज अ 9, 9, 9, 9 3 is how much it is? 27, and 27 plus 5 is, that is how much it is total? Yes students, total if I'm adding this is become 32. Okay, yes everyone, हमने क्या किया, इन सिंगर ने अपने अपने हिसाब से
ठीक है, सिंगिंग के बाद जज ए और जज बी को जो उनके एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस से लग रहा है, उन्होंने उस हिसाब से उसे रैंकिंग किया। उसके बाद उसके रैंकिंग का डिफरेंस नेगेटिव है और उस डिफरेंस को हमने पॉजिटिव बनाया, दैट इज बिकम डी स्क्वायर। और इस डी स्क्वायर को रैंक कोरिलेशन में लिखते कैसे, देखिए R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो राइट नाउ अभी ये 6 आया कैसे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फिक्स फॉर द फॉर्मूला 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। तो राइट नाउ 1 minus 6 into summation d square is how much, 32, n is how much, 1 2 3 4 5 candidate, and after that they are 5 square minus 1. So in the next step 1 minus 6 into 32, here 5 into 25 minus 1, this is 5, 25 minus 1. In the next step we can rewrite 6 into 32, this is written as 5 into 24. Okay, so we rewrite in the next step, that is 6 into 32, that is become written as 192 upon 5 into 24 is written as 120. So 1 minus 192 divided by 120, so this is 1.6 and the answer should be minus 0.6. So already हमने R जो को स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में पढ़ा है, that is R is lies between -1 to +1. ओके, तो ये R जो आ रहा है वो -0.7 से कम है, तो we can rewrite the weak negative relationship between two judges. तो दोनों के जजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हियर देयर इज अ सिंगर फॉर द कंपटीशन पर्पस एंड देयर आर टू जजेस, वो उन्हें जज कर रहे हैं कि उनके रैंकिंग के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट हियर डी, आफ्टर दैट डी स्क्वायर एंड वी हैव टू टेक द समेशन ऑफ डी स्क्वायर. उसके बाद हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा दैट इज कॉल्ड द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला. Capital R is equal to 1 minus 6 summation d square upon n into n square minus 1, and after that we have to put the value and get the answer. उसके बाद जो हमें आंसर आता है वहाँ से हमें इंटरप्रिटेशन करना है कि वो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, दो जजेस के बीच का रिलेशनशिप कैसा है. तो राइट नाउ हियर देयर वीक नेगेटिव रिलेशनशिप इज देयर. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस. तो ये हमने पहला कंसेप्ट सीखा. अभी हम मनन पब्लिकेशन के बुक्स के अंदर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं. ठीक है, तो इस सम को अंडरस्टैंड करने के बाद ये जस्ट फॉर द कंसेप्ट पर्पस. तो नेक्स्ट सम इज टॉकिंग अबाउट व्हाट द क्वेश्चन शुड बी लुक लाइक इन द एग्जाम. तो हियर दे वांट टू से हियर कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. ओके, तो राइट नाउ हियर देयर इज अ क्वेश्चन शुड बी गिवन हियर. और रैंक कभी ऐसे बड़े नहीं होते 56, 37, 65. रैंक्स ऑलवेज भी शुड बी रिटन एज 1, 2, 3 दैट वे. तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन के लिए शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई को कॉपी कर लेना. ठीक है, तो कॉपी कर लेना है मतलब क्या करना है, दिस इज 56, 37, 65, 60, 54, 51, 40 and here there is a 70. Okay, there is a y should be given here 50, 42, 55, 48, 51, 58, 38 and 47. तो ये दो आपको जो x and y दे के रखा हुआ है, इसके बीच में वी हैव टू जजेस इन टर्म्स ऑफ x and y. तो हमें क्या करना है, देयर इज अ वी हैव टू रैंक द x एंड वी हैव टू रैंक द y. सो हमें इस क्वेश्चन में देखिए x and y आपको दिया हुआ है. ठीक है, इस x एंड y में हमें ये चेक करना है कि वी हैव टू गिव द रैंकिंग फ्रॉम द बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर. दैट मीन्स वी हैव टू गो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो राइट नाउ इन अ x एंड y ऑब्जर्वेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन. तो बट ऑब्वियस उसे रैंकिंग में कन्वर्ट करना है. तो रैंकिंग में कन्वर्ट करना है तो बट ऑब्वियस आपको क्या दिख रहा है, x में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, दैट इज बिकम 70, दैट इज द फर्स्ट रैंकिंग. 70 के बाद देयर इज द नेक्स्ट नंबर दैट इज 65, दैट इज बिकम सेकेंड वन.
65 के बाद दैट इज 60, दैट इज थर्ड वन। 60 के बाद देयर इज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ दिख रहा है 56, दिस इज बिकम फोर्थ। 56 के बाद देयर इज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 54, दैट इज फिफ्थ। 54 के बाद देयर इज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्या दिख रहा है सभी को, बोलिए, दिस इज सिक्स्थ वन, दिस इज सेवेंथ वन एंड दिस इज बिकम एट वन। यस, तो हमने क्या किया, फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव गिवन दिस ऑर्डर फॉर द रैंकिंग ऑफ एक्स। सिमिलरली फॉर द वाई ऑल्सो, वाई में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन देखो मेरे को 55 दिख रहा है। यस एवरीवन, 55 दैट इज बिकम फर्स्ट। यस एवरीवन, 55 से उससे थोड़ा सा कम नंबर क्या दिख रहा है हमें, 53rd दैट इज बिकम सेकेंड। 53rd से कम दैट इज 51, दिस इज थर्ड। 51 के बाद देयर इज 50, दैट इज फोर्थ वन। 50 के बाद देयर इज अ नेक्स्ट वन दैट इज 48, दिस इज बिकम फिफ्थ, दिस इज बिकम सिक्स्थ। 6 के बाद क्या आ रहा है, दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज बिकम 8 वन। ओके, तो ऑलरेडी व्हाट हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या रैंकिंग कर दिया, और इन दो रैंकिंग का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज डी, दैट इज रैंकिंग ऑफ एक्स माइनस रैंकिंग ऑफ वाई। यस एवरीवन, तो डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग ऑफ एक्स एंड डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग ऑफ वाई, तो 4 minus 4 is become 0, 8 minus 7 is become 1, 2 minus 1 is become 1, 3 minus 1 is become minus 2, 5 minus 3 is become plus 2, 6 minus 2 is become 4, 7 minus 8 is become minus 1, 1 minus 6 is become minus 5. Okay, after that what we have seen, we have to give the minus should be in terms of positive. So 0 square is become 0, 1 square is 1, 1 square is 1, minus 2 square is plus 4, this is also plus 4, 4 is become 16, this is 1, this is 25. Is it clear? उसके बाद we want the summation of d square, means 0 plus 1 plus 1 plus 4 plus 4 plus उसके बाद plus 16 plus 1 plus 25. So this is become, we are getting here 57. Now what is our criteria should be there? So our R should be written as, capital R is 1 minus 6 summation d square upon n into n square minus 1. So right now here 1 minus 6 into summation d square is how much, 57, upon n is how much here, n observations कितने थे हमारे, total is become how much, 8, 8 square is become 64 minus 1, 64 minus 1. So in the next step we can rewrite 6 into 57 upon 8 into 63. So in the next step we can 6 into 57, this is 342 upon 8 into 63, that is 504. So this will become 1 minus 342 divided by 504, this is become 0.67, and 1 minus 0.67 should be written as 0.3. तो देखिए, तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस आ रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि इन दो ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है और रैंकिंग के बीच का डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, 0.33 आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इन दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप की वजह से क्या हो रहा है कि आपके दोनों भी x एंड y के बीच में कैसा आ रहा है, देयर इज़ अ वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या आ रहा है, दैट इज द रिलेशनशिप शुड बी वीक पॉजिटिव। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? सो हम इस क्वेश्चन के बाद हम अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अभी यहाँ पर बोला है कि मार्क्स इन अ टेस्ट 1 एंड मार्क्स इन अ टेस्ट 2। अभी देखिए मार्क्स हमें दिए हुए हैं और इस मार्क्स में हमें वापस से रैंकिंग करना है और हमें ये चेक करना है कि हमें
वापिस से दो जजेस में और दो रैंकिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है. ओके तो सभी का ध्यान इस तरफ. सो देर इज अ गिवन मार्क्स इन टेस्ट 1 and there is second one is given marks in test 2. Here we need to first of all copy this 52, 34, after that there is a 47, 65, next is 43, 37, 34 and 54. Next one is 65, 39, so these are the observation should be we have to calculate here. Okay, so right now in a marks in test 1 and marks in test 2. So what of this, we need to rank the first test 1 or we need to rank the test 2. So what of this, again हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करना है. तो हमें मार्क्स इन टेस्ट 1 में क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है हमें 65. तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑफ फर्स्ट रैंक. 65 से कम क्या दिख रहा है, देखिए सभी लोग 65 से कम मुझे दिख रहा है 54, दैट इज बिकम सेकेंड. 54 के बाद क्या आ रहा है, किसका नंबर आ रहा है 52 का, दैट इज बिकम थर्ड. 52 के बाद किसका नंबर आ रहा है, देखिए हाउ मच, दिस इज बिकम फोर्थ वन, दिख रहा है सभी को फोर्थ. उसके बाद किसका नंबर आ रहा है 47 के बाद, दैट इज दिस इज बिकम फिफ्थ. पर अभी देखिए 34 ये दो देखिए दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये आपका नॉर्मल रैंकिंग नहीं रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड रैंक. और ये रिपीटेड रैंक किस लेवल पे हो रहा है, देखिए 6th और 7th ऑब्जर्वेशन पे हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है 6th and 7. सो इफ 6 and 7 इफ आई टेक द एवरेज तो इट बिकम 6.5. तो मतलब वी हैव टू रिटर्न आउट हियर 6.5, हियर आल्सो 6.5. अंडरस्टूड एवरीवन, ये 6th और 7th पोजीशन पे रिपीट हो रहा है इसी कारण. अंडरस्टूड, यस. अभी ये हमने मार्क्स इन टेस्ट 1 के लिए रैंक किया, अभी मार्क्स इन टेस्ट 2 के लिए रैंक करता है. अभी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है 82. 82 को आपने क्या बोला फर्स्ट. 82 के बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर इज 68 आ रहा है, दिस इज बिकम सेकेंड. 68 के बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर इज 65. और वो कब रिपीट हो रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान दें 3 और 4th पोजीशन पे. तो 3 + 4, तो इफ आई टेक द एवरेज दिस इज बिकम 3.5. यस और नो, तो दिस इज रिटर्न एज, हाँ ये कहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर भी 3.5. पर यहाँ से ये समझ में आ रहा है 3 and 4 ये रिपीट होने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे फिफ्थ वन. तो फिफ्थ वन वाला क्या होगा, 65 के बाद क्या आता है 60, जिसे हम फिफ्थ बोलेंगे. दिस इज बिकम 6th एंड दिस इज बिकम 7. ये समझ में आया सभी को. जो रिपीटेड रैंक होता है उसका हम क्या करते हैं एवरेज लेते हैं, और उसके बाद का जो नंबर होता है वो हम क्या करते हैं 6 and 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8 आएगा. वैसे 3 and 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है. अभी हमें क्या करना है, इन दो रैंकिंग का डिफरेंस मतलब डी, दैट इज रैंक 1 माइनस रैंक 2. अभी क्या करना है, डिफरेंस लेना है 3 माइनस 3.5, दिस इज बिकम माइनस 0.5. यह 6.5 माइनस 6 0.5, ये माइनस ये, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. ये माइनस ये -1, ये माइनस ये +4, ये माइनस ये 1.5, 2 minus 7, this is become -5. After that we have need to calculate the summation d square. तो summation d square क्या कैसे निकालता है, देखिए 0.5 का स्कोर, वो भी नेगेटिव का पॉजिटिव 0.25, दिस ऑल्सो 0.25, दिस ऑल्सो 0.25, 1 स्कोर इज 1, 4 स्कोर इज 16. उसके बाद 1.5 का स्कोर इज बिकम 2.25, 5 स्कोर बिकम 25. तो वी नीड टू टोटल दिस 0.5 plus 0.25 plus 0.25 plus
0.25. This is 0.75 plus 1 plus 16 plus 2.25. So we need to total this 0.25 plus 0.25 plus 0.25 plus 1 plus 16 plus 2.25 plus 25. तो this total is become 45. अब तक हमने जो सीखा था जो कि नॉर्मल रैंकिंग के बीच का डिफरेंस, पर राइट नाउ हियर देयर इज अ रैंकिंग शुड बी रिपीटेड, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस। और नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या होता है ये सीखते हैं अभी हम यहाँ पर। अभी रिपीटेड रैंक में करना क्या होता है, देखिए फॉर द स्पेशल केस कि रिपीटेड करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटन डाउन द नंबर, उसके बाद देर इज अ एम फॉर द हाउ मेनी टाइम द नंबर शुड बी रिपीटेड। क्या बोलते हैं इसे, हाउ मेनी टाइम द नंबर शुड बी रिपीटेड। तो फर्स्ट वी हैव टू नीड टू राइट द नंबर, उसके बाद वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, उसके बाद वो नंबर एम स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद देर इज एन एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 शुड बी माइनस, एंड उसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। तो राइट नाउ इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप दो टेस्ट की बात कर रहे थे तो मार्क्स इन टेस्ट 1 में देखा जाए तो देर इज़ अ नंबर शुड बी रिपीटेड हियर 34 दैट इज़ बिकम ट्वाइस, उसके बाद यहाँ पर 65। तो सभी का ध्यान यहाँ पर नंबर क्या रिपीट हुआ है आपको सीखने मिला, 34 रिपीट हुआ था, 65 रिपीट हुआ, और वो m क्या डिनोट करता है कि वो हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट है, दिस इज बिकम ट्वाइस, दिस ऑल्सो ट्वाइस, एम स्क्वायर माइनस 1 में तो 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3 हियर m इंटू एम स्क्वायर माइनस मतलब 2 इंटू 3 इज 6, यहाँ पर क्या हो रहा है 6/12, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 और इन दोनों का टोटल कितना आएगा 1, हाउ मच इट इज 1। तो ये टोटल एडिशन जो होता है समेशन यही आपको सीखने मिलता है। और अभी रिपीटेड रैंक में देर इज अ फॉर्मूला गेट चेंज, फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस 6, देर इज अ समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो राइट नाउ हियर 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर वो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हियर, जो कि कितना आया था हमें समेशन डी स्क्वायर, अगर आप लोग देखते हो समेशन डी स्क्वायर हमें यहाँ पर आया 45, और उसके बाद समेशन ऑफ m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 कितना आया 1 आया। अभी इन सबको अगर हम पुट करें यहाँ पर तो समेशन डी स्क्वायर इज हाउ मच हियर 45, समेशन ऑफ m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज 1, उसके बाद हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था, सभी का ध्यान यहाँ पर, तो देखते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे जो आए थे हमें देयर इज अ रैंकिंग गेटिंग 7 नंबर्स, तो यहाँ पर हमारे 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो वी नीड टू कैलकुलेट हियर 7 into 7 square minus 1. So in a next step 1 minus 6 bracket 46, next step 7, this is become 49 minus 1 that is become 48. So in the next term 6 into 46 that is 276 divided by 7 into 48 that is 336. So here 276 divided by 336, this is become, so 1 minus 0. This is 0.18 and this is term is weak positive relationship between two test। तो आपको जो ये दो टेस्ट आया है इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, मार्क्स इन टू टेस्ट द रिलेशनशिप इज वीक पॉजिटिव। तो ये कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से पता चला। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? यस, यही हम अगले एग्जाम्पल में भी द सेम वेरिएशन शुड बी देयर।
इन द वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, तब तक आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को अच्छे से, ठीक है, लाइक दीजिए. थैंक यू.